Welcome to my channel and thank you for watching. I am back with the new lesson able to. In this video you can learn a lot of concepts about the able to as well as how to use able to in the sentences. Therefore please watch this video till the end. Okay, able to हम यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के काबिल के लिए, करने के लायक के लिए या फिर करने की अहलियत होना, काबिल होना या लायक होना हम यूज़ करेंगे एबल टू। एबल टू बेसिकली हमारी एबिलिटीज़ को शो करा रहा होता है। ओके, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर एबिलिटीज़ को तो कैन भी यूज़ करा, कैन से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर्टेनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट एबल टू हमारी शो कराता है स्पेसिफिक एबिलिटी को। ओके, और कैन हमारी यूज़ कराता है जनरल एबिलिटी को। ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल विच मेक यू वेरी क्लियर। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ओके, ये तो जनरल एबिलिटी हो गई। ओके, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं 50 फीट गहरे पानी में तैर सकता हूँ। अब ये हर कोई नहीं तैर सकता, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन, सॉरी, आई एम एबल टू स्विम इन 50 फीट डीप वाटर। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। ओके, क्या करा रहा है, आपके स्किल को, आपके पावर को शो करा रहा है। ठीक, और कैन क्या कर रहा है, कैन हमारी जनरल एबिलिटी को यूज़ करा रहा है। इसमें क्या हो रही होती है, रिक्वेस्ट हो रही होती है, पॉसिबिलिटी होती है और परमिशन होती है। ठीक है, सेकंड जो है कैन हमारा यूज़ हो रहा होता है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, राइट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए। बट एबल टू हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी। ओके, थर्ड कैन हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल वे में, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, यार तू कैसा है, चलेंगे। ठीक है, और एबल टू हम यूज़ करते हैं फॉर्मल वे के लिए, जैसे आप कैसे हैं, आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं कैन में और एबल टू में, बट वी फोकस ऑन एबल टू बिकॉज दिस इज आवर टॉपिक। ओके, आई होप यू वुड बी वेरी क्लियर। अब हम कुछ सेंटेंसेस की से हेल्प से हम समझते हैं एबल टू का यूजेस। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, आई, यू, थर्ड पर्सन वी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। और हेल्पिंग वर्ब जब मैं प्रेजेंट में यूज़ करूँगा तो आई के साथ मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा एम। ठीक है, ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं यूज़ करूँगा इस। ओके, दे, यू, और वी के साथ मैं यूज़ करूँगा आर। क्या चीज़, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोगों का जैसे बीमार हो जाते हैं, वो बेचारे चल नहीं पा रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चल नहीं पा रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जब रिकवर होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो कहते हैं कि यार अब हम चलने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं चलने के काबिल हो गया हूँ, तो मैं यह यूज़ करूँगा, आई एम एबल टू वॉक। आई एम एबल टू वॉक। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम कहेंगे कि कुछ लोग बिजनेस में फ़ेल हो जाते हैं या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, बोलते हैं भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस करने के काबिल ही नहीं हूँ। हम उनको हौसला अफजाई करते हैं, नहीं जी आप ये करें, तो आपके हम बोलेंगे भाई आप ये करने के काबिल हैं, हिम्मत मत हारें। तो मैं कैसे बोलूँगा, यू आर एबल टू डू इट, यू आर एबल टू डू इट, डोंट गिव अप। ठीक है भाई, ये डोंट मैंने जो यूज़ किया, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया, डोंट गिव अप। ठीक, इसी तरीके से हम बोलेंगे कि वो लड़की, या लड़के से पहले ले लेते हैं, वो लड़का अपना अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक है, या वो लड़का अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है, उर्दू आप कोई भी यूज़ कर लें, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़
एबल टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ठीक है, ही इज एबल टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ठीक है, ऑन हिज ओन फीट का मतलब ये होता है कि अपने पैरों पे खड़े होना या अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल, राइट, अपने पैरों पे खड़ा होना बेसिकली मीन है। ओके, अगर हम यहाँ पे ही की जगह शी यूज़ कर लेंगे तो शी इज़ एबल टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट। ठीक है भाई, अगर हम शी यूज़ करेंगे कि वो लड़की अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है। ठीक, इसी तरीके से हम समझते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। वो ये कहते हैं कि जी जो नए रोबोट्स हैं वो क्या हैं, वो इंसानों की तरह काम करने के काबिल हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, न्यू रोबोट्स आर, मैंने एस यूज़ कर लिया, एक से ज़्यादा ही फॉर्म, तो मैं यूज़ करूँगा आर। न्यू रोबोट्स आर एबल टू वर्क, यहाँ पे डू वर्क भी लगा सकते हैं लेकिन हम वर्क भी चलेगा, वर्क। ही इज एबल, न्यू रोबोट्स आर एबल टू वर्क लाइक a human. New robots are able to work like a human. Like a human का मतलब यह है कि इंसानों की तरह काम करने के काबिल, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है वो पानी की किल्लत को पूरा करने के काबिल हो गई है, पानी की किल्लत को पूरा करने के काबिल है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, एबल टू को रहने देता हूँ, तो मैं बोलूँगा गवर्नमेंट is able to recover the scarcity of water। ठीक है, गवर्नमेंट जो है पानी की किल्लत को पूरा करने के काबिल है। स्केर्सिटी कहते हैं किल्लत को। ठीक है, स्केर्सिटी कहते हैं किल्लत को, राइट। अब मैंने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना लिए, एक सेंटेंस मैं फ्यूचर का यूज़ करूँगा, टाइम की लिमिट है उसमें रहते हुए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूले में ज़रा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल और इससे पहले बी। ठीक है, विल बी एबल टू। ठीक, तो इसका मतलब है करने के काबिल हो जाएंगे, यानी फ्यूचर की बात आ जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर या डॉक्टर्स जो हैं कोरोना के मरीज़ के इलाज के काबिल हो जाएंगे अगले साल। ठीक है, ओके, डॉक्टर्स विल बी एबल टू क्या चीज़, ट्रीट कोरोना पेशेंट्स। ठीक है, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है भाई बात। अच्छा, अब हम इसका नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट बी, नॉट एबल टू। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग नॉट एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ी सी मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, राइट। तो हम ये कहेंगे जब नॉट यूज़ कर लेंगे तो हम क्या कहेंगे, ना करने के काबिल या ना करने के लायक या ना करने की अहलियत होना। ठीक, तो मैं कहूँगा भाई मेरा प्यून गरीब आदमी है तो वो नई मोटरसाइकिल लेने के काबिल नहीं है या नई मोटरसाइकिल ख़रीदने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, माई प्यून इज़ नॉट एबल टू परचेज न्यू बाइक। ठीक है, मेरा प्यून गरीब है
मेरा प्यून जो है वो नई मोटरसाइकिल ख़रीदने के काबिल नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, माई प्यून इज़ नॉट एबल टू परचेज़ न्यू बाइक। इसी तरह हम अगला नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं कि भाई डॉक्टर जो हैं अभी तक कोरोना के मरीज़ के इलाज के काबिल नहीं है, ठीक है, या डॉक्टर अब तक कोरोना मरीज़ के इलाज कोरोना मरीज़ के इलाज के काबिल नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, डॉक्टर्स आर नॉट, ठीक है, तो आप इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाना है आर्ट। डॉक्टर्स आर्ट एबल टू ट्रीट कोरोना पेशेंट्स अब तक टिल नाउ, ठीक है, कहेंगे अब तक टिल नाउ, ठीक। तो ये था आज के हमारा एबल टू का चैप्टर और लेसन। तो हम अगर मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी ईज़िली हम अपनी कम्युनिकेशन में इसको ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप न्यू वोकैबुलरी के साथ इसको यूज़ करें, और जिस तरीके से भी आप अपने कॉलेज में हों, अपनी यूनिवर्सिटी में हों, ऑफिस में हों, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ हों, तो आप न्यू वोकैबुलरी के साथ इसकी जहाँ ज़रूरत है एबल टू की, वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ सेंटेंसेस दूँ जो आप अपने पास बनाएं, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि भाई वो अपना फ़ैसला ख़ुद करने के काबिल है क्योंकि वो समझदार है, या वो क्योंकि वो बड़ी हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से वो कार चलाने के काबिल है, ठीक है। मैं ऊंची उड़ान के काबिल हूँ, ठीक। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस, इसके अलावा भी आपने सेंटेंसेस बनाने। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कंसर्न हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।